इतिहास में जो तांडव चला, जिस तरीके से भारत की विरासत, भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने की वो साजिशें हुई, क्यों नहीं उन पर बात होनी चाहिए। बंगाली अस्मिता की बात कर रही है, वहाँ टीएमसी का सांसद देश की संसद में बैठ के सिगरेट पी रहा है। बाद में वो बाबरी बनवा रहा है वहां पर, पता नहीं कहां से लोगों को बुलवा लिया ना। वहाँ मुस्लिम भीड़ ये नारे लगा रही थी, लड़के बनाएंगे बाबरी, भीड़ के बनाएंगे बाबरी। है कश्मीर में तो जो कुछ हो रहा है वो तो समस्या हमारे साथ में पहले से है ही। ये बंगाल जो ऐसा नहीं था, वहां ऐसा कैसे हो गया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर चोक कर देंगे, वहां सामान डाल देंगे, तो जो है इंडियन आर्मी का मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा। क्षेत्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, बस केवल बांटते रहो, टुकड़े करते रहो, यही सोचो, इसके अलावा कुछ मत सोचना। देश के गृह मंत्री ने कहा है, चाहे तो कांग्रेस ऐसे संसद में 200 बार वॉकआउट कर जाए, बहिष्कार कर दे, लेकिन एक भी घुसपैठिए को हम इस देश में वोट नहीं डालने देंगे। जब देश के गृह मंत्री ये कह रहे होंगे तो आप यकीन करिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी पर क्या बीत रही होगी। कांग्रेस तो वॉकआउट करके चली गई, लेकिन कांग्रेस के साथ एक और पॉलिटिकल पार्टी है जिसको ये सब बेहद दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, और वो इस चिंता में परेशान हुए जा रही है कि इस चक्कर में हमारी सरकार न चली जाए। कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जब फाइनल लिस्ट आएगी तो वोटर लिस्ट से जो लोगों के नाम कटेंगे वो आंकड़ा 1 करोड़ तक जा सकता है। आपको याद हो, बीजेपी और टीएमसी के बीच का आंकड़ा जो है, वोटों का अंतर जो है, वो करीब 7 से 8% है, अगर आप 2021 की विधानसभा उठा लेंगे या फिर पिछले लोकसभा चुनाव को उठा लेंगे। इसीलिए दर्शकों, जब मैं ये कह रहा हूं, एक दूसरी खबर भी आप ये समझ लीजिए कि संदेश खाली का जो शेख शाहजहां था, जिसने एक पूरे के पूरे गांव में, जिस पर आरोप था कि उसने महिलाओं के साथ दुराचार किया, बेटियों के साथ दुराचार किया, उस शेख जहां के खिलाफ गवाही देने वाला व्यक्ति, जो उसका मुख्य गवाह था, जब उसकी कोर्ट में पेशी होनी थी, जिस समय हम ये वीडियो कर रहे हैं, उसी समय खबर ये आ रही है कि अनायास ही ऑटो में वो जा रहा था और उसको ट्रक से टक्कर मार दी गई और उसकी मृत्यु हो गई है। देश की राजनीति, वेस्ट बंगाल की राजनीति किस दिशा में है, ये हमें आपको बताने समझाने की जरूरत नहीं है। ऊपर से आरजीकर केस उठा लीजिए, संदेश खाली उठा लीजिए, संदेश खाली में सीबीआई ईडी के लोगों पर जो पत्थर फेंके गए वो याद कर लीजिए, और शेख शाहजहां का वो नवाबी चाल याद कर लीजिए। जब तक वहां की हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, तब तक सीबीआई को वहां घुसने नहीं दिया था राज्य की पुलिस ने, और कहा गया कि ये सीबीआई को आने की जरूरत नहीं है, राज्य की पुलिस राज्य के अंदर जो हो रहा है उसको देखने के लिए काफी है। राहुल जी, शेख शाहजहां वो व्यक्ति है जिस पर सैकड़ों महिलाओं के साथ दुराचार, अवैध हथियार, बांग्लादेशियों को शरण देने के आरोप हैं, और ये टीएमसी का आदमी, उसके खिलाफ जो गवाही देता उस पर ट्रक चढ़ गया। एक दिन पहले हम लोगों को पता है, जो देश के गृह मंत्री ने कहा है, वेस्ट बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया, बीएलओस की मौत और निकल के भाग रहे बांग्लादेशियों की तस्वीर, ये वेस्ट बंगाल में अगले कुछ महीनों में चुनाव है। इस सब को जोड़कर आप क्या देख रहे हैं? प्रथम दृष्टया देखिए, जो प्रतीत होता है और जो दिख रहा है, हमने नहीं पहले फिल्मों में देखा था। जब कोई बड़े गुंडे, बवाली, ऐसे बवाली जो होते थे, उनके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए जा रहा होता था, तो मतलब रास्ते में उसका एक्सीडेंट होता था और तत्काल उसकी मृत्यु हो जाया करती थी, मतलब गवाही खत्म। ठीक ऐसा ही तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए, बंगाल फाइल्स अभी एक मूवी आई थी जिसको लेकर के बहुत बवंडर काटा गया, अरे देखिए वहां पर तो ये क्या हो रहा है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसी कैसी फिल्में बन सकती हैं, बड़ा गैंग है, बचाने के लिए खड़ा हो जाता है तुरंत। ये फिल्म नहीं तो और क्या है, बताइए ना, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा संयोग हो गया कि वो व्यक्ति गवाही देने के लिए जा रहा है और उसको ट्रक ने कुचल दिया। क्या बंगाल में कोई फिल्म चल रही है? बताइए, क्या मतलब डेली वहां पर एक और फिल्म राहुल जी, आर्जिकल वाला केस याद होगा आपको? जब उस लड़की के साथ रेप और सब कुछ होता है, तो जो घटना स्थल है, जो कमरा है, उन सबूतों को नष्ट करने के लिए इस हद तक लोग चले जाते हैं कि ट्रकों से भीड़ आती है, जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मारा पीटा जाता है, और वो हॉस्पिटल के ऊपरी मंजिल तक लोग चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं भाई? लोगों को ये नहीं मिलता है कि वो घटना स्थल कौन सा है, लेकिन कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से क्राइम सीन को जो है कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाए। मतलब समझ में ये नहीं आता कि प्रशासन
क्यों ऐसा कर सकता है? मतलब क्या कारण इसके पीछे हो सकते हैं? या तो बात यह है कि आपने दिमाग में एक बात फीड कर ली है, हम तो भाई तानाशाह हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और या तो वहां के पार्टी कैडर को ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी करेंगे हमारे साथ कुछ नहीं होगा। नहीं, देखिए, बिना किसी की मदद के ये काम नहीं होते हैं। बगैर शह के हो जाएगा ये? कैसे हो जाएगा ये तो ऐसा होना शेख शाहजहां जेल में है और उसकी इतनी हिम्मत है, अगर ये सच है। ऐसी कहानियां हो रही हैं भाई साहब। आपको एक तरफ एसआईआर पर चर्चा करनी है, संसद में आप बैठ करके वहां सिगरेट पी रहे होते हैं। अभी एक नया बवाल वहां सामने आया है, यही टीएमसी के सांसद जो बंगाली वैभव की बात कर रही है, बंगाली मानुष की बात कर रही है, बंगाली अस्मिता की बात कर रही है, वहां टीएमसी का सांसद देश की संसद में बैठ के सिगरेट पी रहा, इलेक्ट्रिक सिगरेट। हाँ। जी, आजकल वो सिगरेट आ गया जिसमें जलाने की जरूरत नहीं है, चार्ज करिए और सिगरेट पीजिए, आनंद उसमें आ रहा है। देश के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि महोदय यहाँ संसद में बैठ के सर सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी। सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर। नहीं, लोग सिगरेट पी रहे हैं और ये बचाने के लिए लोकतंत्र निकले हैं, और इनको बचाना लोकतंत्र है इन सबको। तो यहाँ मतलब एक बात और देखिए, ऐसे घने सारे मतलब उदाहरण हैं दर्शकों की, कहां तक गिनवाएं। एक वो कलाकार है वहां, हुमायूं कबीर, मुर्शिदाबाद में वो बाबरी बनवा रहा है, वहां पर पता नहीं कहां से लोगों को बुलवा लिया, चंदा इकट्ठा कर रहा है, बोला हम 3 साल में यहाँ एक मस्जिद खड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोगों लेकिन बाबरी के नाम पर क्यों? जो हम लोगों ने बिहार पर वीडियोस किए, बिहार एसआईआर पर वीडियोस किए, हम लोगों ने खूब चर्चा की सीमांचल के इलाकों की। देश में जितने भी राज्य हैं, इवन कश्मीर, केरल, जिन भी जगहों पर डेमोग्राफिक रिलेटेड समस्याएं हैं, जब बंगाल की समस्याओं पर आप बात करेंगे, आप शायद वो सच नहीं सुनना चाहेंगे, नहीं जानना चाहेंगे। सच ये है कि वेस्ट बंगाल की हालत इतनी खराब है दर्शकों, इतनी खराब है कि आप ये समझिए, हम लोग यहाँ नोएडा दिल्ली में रहकर शायद इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन इस बात का इल्म आतंकी घटनाओं में रहने वाले लोग, आतंकवादी संगठनों को बहुत बेहतर है, और वो इस बात का फायदा भी समय समय पर। आपको याद होगा शर्जील इमाम नाम का एक लड़का जिसको कहा गया कि जेएनयू का स्कॉलर है, उसकी ये सोच कितनी खतरनाक थी। ऐसे थी क्या खतरनाक? उसको पता है वेस्ट बंगाल की हालत क्या है, उसको पता है बांग्लादेश से सटे वेस्ट बंगाल के तमाम जिले, उनकी हालत क्या है। इसीलिए उसने कहा कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर चोक कर देंगे, वहां सामान डाल देंगे, तो जो है इंडियन आर्मी का मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा। उसको पता है कि वेस्ट बंगाल के उन इलाकों में हाईवेज के दोनों तरफ किन की जमीन है। हाँ, और यही तो वो हुमायूं कबीर भी तो यही कह रहा है। वो मुर्शिदाबाद में जो उसने कुछ कहा कि हमें नहीं कोई रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि 70% वहां पर आबादी क्या है, वो मुस्लिमों की आबादी है, जिनके बूते वो इतनी बड़ी धमकी दे रहा है, और धमकी दे रहा है प्रशासन वहां पर ऐसे खड़ा है, लाठी डंडा लिए हाथ में, तमाशा देख रहा है जी हाँ बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मतलब वो तो कैमरों के सामने थे, नहीं तो ये लोग तालियां बजा देते। जैसे वो कहते हैं ना कि कृष्ण गए पांडवों के लिए जब चर्चा करने, तो वहां पर दुर्योधन ने कहा कि नहीं, हम तो सुई के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। ये ममता बनर्जी के लिए क्या मतलब एकदम पैनिक सिचुएशन है वेस्ट बंगाल के अंदर, या विनाशकाले विपरीत बुद्धि है? आपको जिस समय हुमायूं कबीर को कंट्रोल करना चाहिए था, पहले आपने उसको बोलने दिया, बाद में उसको निलंबित किया, तो बकवास वो अब भी कर रहा है। पुलिस प्रशासन आपकी है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप मंदिरों में जाके घंटा डुला रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस बंगाल का हिंदू तो ये समझेगा कि मैंने तो पार्टी से निकाल दिया। दूसरी तरफ आप मुसलमानों को भी नाराज नहीं करना चाहती, और जेल में बैठा शेख शाहजहां बाहर लोगों की हत्याएं करवा रहा है। और यहाँ इससे बड़ी मतलब विडंबना क्या हो सकती है बंगाल के लिए, इस देश के लिए? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं। हमने पहले भी जिक्र किया, मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर कोई सामने वाली पार्टी चुनावी मैदान में है, उसको हराने के लिए आप क्या करेंगे? आप अगर सरकार में हैं तो आप अपने काम गिनवाएंगे, आप ये कहेंगे देखिए हम 15 साल से सरकार में हैं, हमने ये कर दिखाया। अभी जो बिहार में एनडीए की सरकार ने किया, वो कामयाब वहां पर अपनी नीति में हो गए। जो विपक्ष में होते हैं, जैसे बीजेपी विपक्ष में है बंगाल में, वो क्या कहेगी? देखिए जी हमारी केंद्र में सरकार है, यहां भी सरकार बन जाएगी,
डबल इंजन की सरकार होगी तो आपके लिए हम विकास के इतने कार्य कर देंगे। अब इतने लंबे समय से बंगाल पर राज कर रही हैं दीदी, बंगाल में उन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया, ऐसा क्या संदेश वो दे देंगे कि भाई साहब देखिए बंगाल की धरती पर हमने ये कर दिया। रेडिकलाइजेशन हो रहा है, दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है। बंगाल में जब वो आई थी तब क्या हालत थी, और आज भाई वेस्ट बंगाल की जो मौजूदा सीएम है वो देश की संसद में रो रो कर बोली है बांग्लादेशी समस्या है, और आज वो बांग्लादेशी समस्या, घुसपैठिया समस्या मानने को ही तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि वो वोट बन चुके हैं। वो जो पहले जिनके लिए लड़ रही थी, जिनको कह रही थी कि देखिए संसाधनों की लूट ये मचा रहे हैं, ये घातक है, खतरनाक है, लेकिन आज वो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया क्योंकि वही लोग उनको वोट देने लगे। राहुल जी, शेख शाहजहां जैसे गुंडे को बचाने के लिए सरकार किस एक्सटेंट तक चली जाती है कि जहां केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री राज्य में ब्लॉक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है। राज्य की हाई कोर्ट कई बार बोल चुकी है वहां के पुलिसिया तंत्र को लेकर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की केस को लेकर राज्य में हाई कोर्ट ने कह दिया कि पुलिस है कि तमाशा है। पुलिस कर क्या रही थी जिस समय आरजीकर मेडिकल कॉलेज से कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी, लेकिन वहां पुलिस को पहुंचने में लग गए थे 40 मिनट 45 मिनट। तो जो कुछ टिप्पणियां हैं जो वहां के राज्यपाल हैं उन्होंने राज्य को लेकर क्या क्या कहा है, दर्शकों वेस्ट बंगाल का सिचुएशन कितना वर्स्ट है आप इस बात से अंदाजा लगा दो कि एक बार को कश्मीर के सुदूर से सुदूर इलाकों की खबर आपको मिल जाएगी। आप वहां का रियल टाइम सिचुएशन शायद पता कर लो। वेस्ट बंगाल का सिचुएशन ये है दोस्त कि वहां पत्रकार जाने से भी डरते हैं, पत्रकार खबर करने से डरते हैं। जो लोग वहां ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनको अपनी जान का डर है सबको। अरे भाई, जब बीजेपी के सांसदों पर हमला हो जाता है, मंत्री पर हमला हो जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये हालत है। और आप ये समझो कितनी क्लासिकल, मतलब सही कह रहे हैं राहुल जी कि फिल्मों में जो हम लोग देखते थे कि मेन गवाह है, गवाह को पेश होना है, और जज साहब के पेशी पर होने से पहले बताया जाए जज साहब पता नहीं कहां चला गया, बाद में कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिली। देखिए समस्या इस बात से है, जैसे कश्मीर का आप उदाहरण ले रहे हैं, तो कश्मीर में पहले से ही ऐसा है, वहां कोई नया हो गया ऐसा तो नहीं है। आजादी से पहले, आजादी के बाद से लेकर के अभी तक कश्मीर में जो कुछ हो रहा है कुछ नहीं बदला। 370 जब से सरकार देखिए कहती है, छाती अपनी ठोकती है, हमने 370 हटा दी, आज वहां पत्थर नहीं चलते हैं, अच्छी बात है, बदलाव आया है। वो सेना की वजह से नहीं चलते। हाँ, वो नहीं चलते हैं तो पता है सेना है सामने लठ बजाएगी। पहले क्या था कि बहुत सारी ताकतें, वहां पुलिस प्रशासन, सबसे बड़ी बात है पुलिस प्रशासन वहां किसके हाथ में था? वहां की सरकारों के हाथ में होता था। आज किसके हाथ में है? आज केंद्र के हाथ में है। उपराज्यपाल जो हैं वो अपने हिसाब से वहां के प्रशासन को चलाते हैं। उसमें जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यही वो वजह है कि पत्थरबाजी नहीं होती है। लेकिन 370 हटने के बावजूद वहां पर धर्म पूछ करके लोगों को मार दिया जा रहा है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर जो ये कट्टरपंथ सोच है किस तरीके से लोगों के दिमाग पर हावी है। वहां पहले से था, मैं आज लेकिन सवाल इस बात का है प्रकाश जी, ठीक है कश्मीर में तो जो कुछ हो रहा है वो तो समस्या हमारे साथ में पहले से है ही। ये बंगाल जो ऐसा नहीं था, वहां ऐसा कैसे हो गया? वहां की परिस्थितियां दिनों दिन क्यों बदल रही हैं? राहुल जी, जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय बोला गया कि भाई लड़के लेंगे पाकिस्तान, भिड़के लेंगे पाकिस्तान। हाँ, वो जो शेख, जो क्या नाम है उसका, हुमायूं कबीर, जो बाबरी बनवा रहा, दर्शकों आप इस बात की गंभीरता को समझना, वहाँ मुस्लिम भीड़ ये नारे लगा रही थी कि लड़के बनाएंगे बाबरी, भिड़के बनाएंगे बाबरी। ये नारे जो हैं, ये नारे बहुत कुछ कहते हैं और इतिहास में भी और मौजूदा। देखिए मस्जिद से दिक्कत नहीं है, मस्जिद बनाइए, सुप्रीम कोर्ट लाखों मस्जिद, हाँ लाखों मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कि राम मंदिर जहां पर उसका निर्माण हुआ उसके पास में जमीन दे रखी है, वहां पर बना लीजिए, लेकिन नहीं बनानी है। आप समझिए क्या करना क्या चाहते हैं। नाम देखिए, नाम बहुत बड़ी बात है, नाम से बहुत सारे काम हो जाते हैं, ऐसा पहले लोग कहते थे। नाम क्या रखना है? बाबरी। किसके नाम पर? बाबर के नाम पर। वो बाबर जो यहां आया, हिंदुस्तान में कत्लेआम किया, क्या कुछ नहीं किया, दर्शकों हर कोई तो जानता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन पर कोई बात करना नहीं चाहता है, बात करने से बचते हैं, कहते हैं कि सेक्युलरिज्म वो खतरे में आ जाएगा अगर इन मुद्दों पर बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बात भाई? कहते हैं इतिहास पर बात मत करो, क्यों नहीं करेंगे इतिहास पर बात? क्या छुपाना चाहते हैं, क्या दबाना चाहते हैं? इतिहास में जो तांडव चला,
जिस तरीके से भारत की विरासत, भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने की वो साजिशें हुई, क्यों नहीं उन पर बात होनी चाहिए? आज भी वही षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, आज भी वही पूरी की पूरी कहानी है। आज भी ये कहा जाता है इतिहास पर बात करके क्या करोगे, वर्तमान पर बात कीजिए। अरे तो कीजिए वर्तमान पे बात। हम तो कहते हैं तो भाग जाते हैं। हाँ, बात होती है तो भाग जाते हैं। फिर देखिए ये बात वही है, वर्तमान पे बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए। हाँ तो कीजिए ना बेरोजगारी महंगाई पर बात, बताइए आपके समय में कितनी बेरोजगारी थी। तो फिर कहेंगे हमारे समय की बात मत करिए, फिर कहेंगे हमारे समय की बात मत कीजिए। तो भैया क्या बात करें, आपकी जहां सरकार है वहां क्या आपने उस राज्य को बेरोजगारी मुक्त कर दिया? क्या सोने की लंका बना दी? क्या वहां पर सब पढ़े लिखे लोग हो गए? क्या वहां पर सब शिक्षित हैं? क्या वहां पर मतलब गरीबी नहीं है क्या? लोगों को तो नौकरी वो दे नहीं पा रहे हैं भाई, तनख्वाह। जो लोग सरकारी पेरोल पर हैं, राज्य की सरकारें दे नहीं पा रहे। हिमाचल की बात, और ऐसे ऐसे कलाकार यहाँ जो हिंदी भाषी जो ये बेल्ट हैं, जहाँ यहाँ लोग हैं, खासकर हरियाणा लीजिए, राजस्थान लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश लीजिए, पंजाब लीजिए, किसान एकदम मतलब सड़कों पर, और विपक्ष सारे के सारे वहां जाकर के बैठ जाएंगे। बड़े बड़े किसान नेता जो अपने आप को कहते हैं जाकर कहेंगे अरे किसानों पर अत्याचार हो रहा है। वहां कर्नाटक में इनकी सरकार है कांग्रेस वालों की, वहां के किसान कैसे वहां पर खड़ी हुई ट्रॉली जला दे रहे हैं गन्नों की, लेकिन कोई चर्चा नहीं। यहाँ वाले गन्ना नेता भी गायब हैं। बताइए, जिन्होंने कहा कि हम गन्ना नेता हैं, वो गन्ना नेता जाएंगे नहीं। तो क्या केवल मतलब ये राहुल जी कर्नाटक भी तो है। हाँ, 2-3 जिलों के ही नेता हैं, किसान नेता हैं। तो अरे किसान जब यहाँ धरना दिया गाजीपुर बॉर्डर पर, पूरी डिबेट्स में केवल भाई साहब रहते थे। अरे बड़े नेता किसानों के। कर्नाटक इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? कर्नाटक दूर है ना राहुल जी, कर्नाटक दूर है। यही तो विडंबना है। पंजाब बगल में है, फिर बिहार दूर है। मतलब उत्तर बनाम दक्षिण, पूर्व बनाम पश्चिम, क्षेत्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, बस केवल बांटते रहो, टुकड़े करते रहो, यही सोचो, इसके अलावा कुछ मत सोचना। दर्शकों, आंखें खुली रखिए, कान भी खुला रखिए। और क्या है कि कई बार बहुत सारी चीजें जो हैं सूंघने में भी पता लग जाती है कि होने क्या वाला है। वेस्ट बंगाल का सिचुएशन बहुत गंभीर है, और जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती जाएगी, ये सब कुछ और भी साफ और गंदा भद्दा होता चला जाएगा। तो अगर आप हमारा वीडियो ये वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं तो बहुत सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि चुनावी मौसम में वेस्ट बंगाल वो तस्वीर दिखाता है जो बाकी भारत ने बहुत सालों से देखना बंद कर दिया है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।